देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। विश्लेषण लोकसभा श्रावस्ती बलरामपुर हाजी दद्दन खान श्रावस्ती से लोकसभा प्रत्याशी हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर दलित और मुस्लिम समाज में। कितनी कामयाबी मिलती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे यह खदशा है कि आने वाले वक्त में श्रावस्ती की मुस्लिम सियासत ख़त्म हो जाएगी। राजनीति में तब तक आप एमएलए और एमपी नहीं बनते हैं, उस वक्त तक आपके हाथ बंधे होते हैं और चाह कर भी बहुत कुछ अपने जीते हुए नुमाइंदे से करा नहीं पाते, क्योंकि उस पर कोई सामाजिक दबाव नहीं होता और उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती कि चाय के होटल पर शाम को जब मुस्लिम चौपाल लगती है उससे ख़राब जुमले से नवाजा जा रहा है। अगर कोई अपना भाई आपका नुमाइंदा होगा तो उसे कोई न कोई खबर पहुंचा ही देगा कि आपकी कारकर्दगी से लोग खुश नहीं हैं। अब श्रावस्ती की मुस्लिम सियासत सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए बची है, क्योंकि नुमाइंदगी या बेहतर मुकाम तो आपको मिलना नहीं, सिवाय संगठनों में सचिव और महासचिव बनाकर। याद रखिए, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। इसका एक उदाहरण मैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से दे रहा हूं। गुड्डू जमाली बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे और कोई समाजवादी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जैसे आमतौर पर चुनाव में होता है। लेकिन गुड्डू जमाली ने अपनी ताकत दिखाई और वहां एक बड़ी तादाद में मुसलमानों ने वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह जीत के काफ़ी करीब पहुंचकर भी हार गए। और थोड़ा मुसलमान और सपोर्ट कर देता तो वह चुनाव जीत जाते। लेकिन वह अखिलेश यादव, जिन्होंने मुबारकबाद असेंबली से वादा करके टिकट नहीं दिया था, आज वह मजबूर हो गए समाजवादी पार्टी में शामिल करने में। और सिर्फ शामिल ही नहीं किया, बल्कि उन्हें इज्जत के साथ विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। टिकट जब मुस्लिम को नहीं मिलता है तो एक हफ्ते तक इस अंदाज का विरोध किया जाता है कि जैसे दोबारा लोगों के बीच में जाना ही नहीं है वोट मांगने, जिसे टिकट दिया है। और एक हफ्ते के बाद उसी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने की होड़ मच जाती है। अगर आप विरोध करते हैं तो उसको नतीजे में परिवर्तित कीजिए, वरना आपके विरोध की अहमियत राष्ट्रीय अध्यक्ष की नज़र में ख़त्म हो जाएगी और वह इस हद तक निरंकुश हो जाएंगे कि आने वाले चुनाव में फिर वही होगा जो पहले हुआ। लेकिन नेतृत्व को भी पता है कि एक हफ्ते शोर मचाएगा, उसके बाद नेता के करीबी बनने की होड़ लग जाएगी। भले ही उस प्रत्याशी ने अपने किसी वक्तव्य से अपने को आपके अस्तित्व को पहले नकार दिया हो। इसलिए बार बार सोचिए कि क्या मुस्लिम और दलित मिलकर श्रावस्ती में हाजी दद्दन खान साहब को जिता सकते हैं, और अगर जिता सकते हैं तो फिर हिचकिचाहट किस बात की। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और लोग कोशिश भी करते हैं एक दूसरे के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मुशाहिद रजा की विशेष कवरेज, डीसीपी न्यूज़, बलरामपुर।